भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही दिलचस्प पत्र, यानी कि उन माताओं को जो गर्भ था वो 2 बार खराब हुआ, उसके बाद भी 2 बार खराब हो और एक फैलोपियन ट्यूब भी खराब हो गई, उसके बाद भी उनको संतान प्राप्ति हुई, वो भी 2 जुड़वा पुत्र एक साथ। 2 जुड़वा पुत्र एक साथ। अब आप कहोगे जुड़वा पुत्र तो एक साथ ही हो सकते हैं ना, अलग अलग जुड़वा कैसे होते हैं? हो जाते हैं 2 मिनट 1 मिनट के अंतराल पर। तो 2 जुड़वा पुत्र की उनको प्राप्ति हुई। कैसे हुई, उन्होंने कौन से उपाय किए, वो पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही जो उन्होंने उपाय किए, तुलसा महारानी और पीले वस्त्र वाला उपाय, वो हम आपको बताने वाले हैं। कैसे हुई इनको संतान प्राप्ति। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने का काम आपका है और वीडियो को शेयर करने का काम भी आपका ही है। अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो को शेयर करो ताकि सभी माताओं बहनों को इस पत्र की जानकारी मिल सके। तो गुरुजी की कथा में आया एक पत्र जिन माता ने लिखा था, उन्होंने बताया कि गुरुजी, मेरी बेटा और बहू की शादी लगभग 6 से 7 वर्ष हो चुके हैं। बेटा और बहू की शादी को लगभग 6 से 7 वर्ष हो गए। 6 से 7 वर्ष में उनको संतान प्राप्त नहीं हुई। सब जगह दिखा कर आए, हर जगह डॉक्टर के पास जाकर आए, पर उन्हें फिर भी संतान प्राप्त नहीं हुई। और इन 6 से 7 वर्षों के बीच में उसका 2 बार गर्भ ठहरा और 2 बार गर्भ ठहरने के बाद दोनों बार गर्भ खराब हो गया। जब दूसरी बार गर्भ खराब हुआ तो उस समय एक समस्या और हो गई। और समस्या क्या हुई, जैसे दूसरी बार बच्चा खराब हुआ, गर्भ खराब हुआ, तो जो फैलोपियन ट्यूब, आप सभी जानते होंगे माताओं बहनों के 2 फैलोपियन ट्यूब होती है, जिसमें एग आता है और उसके बाद में उसका निषेचन होता है। तो ये जो 2 फैलोपियन ट्यूब होती है, इन 2 फैलोपियन ट्यूब में से जब दूसरी बार गर्भ खराब हुआ तो उस गर्भ खराब होने की वजह से उनकी एक फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल खराब हो गई, बिल्कुल खराब हो गई। उसने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने ये बोल दिया था, उनको सर्टिफाइड कर दिया। डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आपके संतान नहीं हो सकती, और डॉक्टर के हिसाब से उनके संतान होना बहुत बहुत मुश्किल काम है। आप प्रयास भी मत करो, आपको संतान प्राप्त नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपकी एक फैलोपियन ट्यूब पहले ही खराब हो चुकी है। दूसरी फैलोपियन ट्यूब से संतान हो ना हो इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। पर उन्होंने गुरु जी की कथा सुनी पहली बार। कथा सुनकर उनको शिव जी पर विश्वास जागा। जैसे कि पहली बार में कोई भोलेनाथ की कथा सुनता है, शिव महापुराण की कथा सुनता है, उसको विश्वास जागता है, उसी प्रकार से उनको भी विश्वास जागा। और विश्वास जागकर उन्होंने शिव जी की कथा सुनी और अगले दिन से ही एक कार्य करना शुरू कर दिया। हमारे भोलेनाथ पर एक कलश जल समर्पित करना शुरू कर दिया, श्री तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। अब वो शिव जी को जल समर्पित करती। समर्पित करने के बाद में क्या करती, जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा होता उस जल को लेती और लेकर ये जो नंदी जी होते हैं शिवलिंग में, शिव मंदिर में जो नंदी जी होते हैं, इन नंदी जी के पास में बैठ जाती। बिल्कुल इसी स्थान पर बैठकर उस जल को श्री तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से पीना शुरू कर दिया, जैसा गुरुजी ने अपनी कथा में बताया। एक बेलपत्र समर्पित करना शुरू करा और श्री तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से उस बेलपत्र को खाना शुरू करा, नंदी जी के पास में ही बैठकर, और नंदी जी से प्रार्थना करती। ये उपाय करा। इसके बाद में उन्होंने उपाय करा और नंदी जी के पास बैठकर जल पिया। जल पीने के बाद में, जल पीने के साथ ही उन्होंने एक और उपाय करा, और वो उपाय था सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से अपनी कमर में बांध लिया। ये वाला उपाय करा और साथ में ही करा पीपल के पत्ते वाला उपाय। गाय का दूध पीना शुरू करा, पीपल के पत्ते को उबाल कर गाय के दूध में। रात्रि को पति और पत्नी दोनों ने ये कार्य शुरू कर दिया, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से संतान नहीं हो सकती थी और उनकी एक ही फैलोपियन ट्यूब काम कर रही थी। और आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दो। तो इसके साथ अब ये भी कर लिया उन्होंने। और उन्होंने उपाय किया तुलसा महारानी वाला उपाय। अब आप बोलोगे ये कौन सा उपाय है संतान प्राप्ति के लिए? तो ये गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था उपाय। इसमें 2 उपाय गुरुजी ने बताए थे, एक लाल वस्त्र का उपाय और एक पीले वस्त्र का उपाय। लाल वस्त्र और पीले वस्त्र वाला जो उपाय था वो संतान और वंश वृद्धि और साथ में पुत्र प्राप्ति के लिए भी था। तो उपाय आपको कैसे करना था, आपके घर में जो भी तुलसा महारानी है, जो भी तुलसी का क्यारा है, उस तुलसा महारानी के ऊपर आपको एक पीला वस्त्र उड़ाना है।
जैसे तुलसा महारानी है, तुलसा महारानी के पूरी तुलसा महारानी पर आपको एक पीला वस्त्र उड़ाना है। जैसे मान लो ये गमला है आपका और ये तुलसा महारानी, उनके ऊपर एक पीला वस्त्र उड़ाना है। पीला वस्त्र, सूती वस्त्र हो, जो भी वस्त्र हो, वो वस्त्र आपको तुलसा महारानी पर उड़ाना। उड़ाने के बाद में आपको क्या करना है, उस वस्त्र को 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट बाद में तुलसा महारानी से हटा लेना है और अपने पास में जो भी माता बहन संतान प्राप्त करना चाहती है उनको अपने पास में उस वस्त्र को रखना है। अपने पास में, अपनी गोदी में, या आपके पास कोई बैग है उस बैग के अंदर, या यदि आप घर से बाहर नहीं जाती, घर के अंदर रहती है, तो जो आपका घर है, जिस घर कमरे में आप रहती है, उस कमरे के अंदर आपको उस वस्त्र को अपने पास में रखना होता है। और यही उपाय एक और गुरुजी ने बताया था, लाल वस्त्र वाला। इस लाल वस्त्र के उपाय में क्या करना होता है, यदि आपके घर में बहुत क्लेश मचा है, आपके घर में बहुत अशांति मची है, तो पीले की जगह लाल वस्त्र उड़ाना है। 5 से 10 मिनट बाद में आपको उस वस्त्र को हटाकर अपने घर के अंदर रख लेना है। तो उन्होंने ये उपाय किया। अब आप मुझसे पूछोगे ये क्या विशेष 5 विशेष दिन ही किया जा सकता है उपाय? तब उन 5 विशेष दिनों में से किसी एक दिन उन्होंने इस उपाय को कर लिया। अब आप मुझसे पूछोगे भैया तो वो 5 दिन कौन से हैं जब ये उपाय किया जा सकता है? तो अभी वो समय नहीं है जब आप ये उपाय कर सकते हो। जब सही समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, पर फिर भी एक बार मैं आपको वीडियो में ज़रूर बता देता हूँ कि वो समय कौन सा है जब आपको ये पीले वस्त्र वाला उपाय करना होता है। तो वो है पीले वस्त्र का जो उपाय वो करना होता है आपको कार्तिक के महीने में। और कार्तिक के महीने में केवल 5 विशेष दिन होते हैं। कार्तिक के महीने में एक होती है आंवला नवमी, इसके बाद में आती है एकादशी, प्रदोष, और जो ये 5 दिन लगातार आते हैं, नवमी, एकादशी, प्रदोष, और यदि उसमें शिवरात्रि आ रही है तो शिवरात्रि, अमावस्या आ रही तो अमावस्या, पूर्णिमा आ रही पूर्णिमा आ रही है तो पूर्णिमा। इन 5 दिनों में से किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना होता है। उन्होंने ये वाला उपाय किया। इसके बाद उन्होंने किया सोमवार की अष्टमी का उपाय। सोमवार की अष्टमी का उपाय जो किया उन्होंने संतान प्राप्ति और वंश की वृद्धि के लिए। ये सोमवार की अष्टमी का उपाय कैसा था कि इनको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराना था, खीर का भोजन। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बिठाते और बिठाने के बाद में प्रदोष काल में क्या करना, आपको सुबह सुबह खीर बना लेनी है यदि आपके पास में समय की कमी है, और यदि आपके पास में समय है तो आप शाम को प्रदोष काल से 1-2 घंटे पहले खीर बना लो। अब आप बोलोगे भैया ये प्रदोष काल कौन सा होता है? प्रदोष काल होता है जब सूर्य अस्त होता है तो उससे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय, जो कुल 1.5 घंटे का समय होता है। इसी समय में आपको इसके 2-1.5 घंटे पहले आपको खीर बनानी है और ब्राह्मण और ब्राह्मणी को और साथ में उनके बच्चे को बुलाना है। अब जरूरी नहीं कि आप मंदिर के पंडित जी को बुलाओ और उनको ही खीर का भोजन कराओ, ऐसा जरूरी नहीं। जो वर्ण से ब्राह्मण हो, जो वर्ण से ब्राह्मण हो, आप उसको बुलाओ। पति पत्नी को बिठाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, उनकी गोदी में उनके बच्चे को बिठाओ। पर उससे पहले आपको क्या करना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मिट्टी उठानी है, शिवलिंग बनाना है। बिना जलाधारी वाला शिवलिंग बनाकर शिवलिंग के सम्मुख में एक कटोरी खीर रख देनी है और बाबा से प्रार्थना करनी है, इस खीर को स्वीकार करो, और एक दीपक लंबी बात का प्रज्वलित कर देना है संतान और वंश कामना करते हुए। जैसे ये उपाय करो उसके तुरंत बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी को बिठाओ, उनकी गोदी में बच्चा बिठाओ और उनको खीर कराओ, और उनसे बोल दो कि आप अपनी जूठी खीर छोड़ दीजिए ना, छोड़ देना कटोरी में, ताकि जो पति पत्नी है जिनको संतान प्राप्त करनी है उनको जब वो ब्राह्मण ब्राह्मणी खीर खा के उड़ जाएंगे उसी वृक्ष के नीचे उसी स्थान पर बैठना है और वो जो झूठी खीर ब्राह्मण ब्राह्मणी ने खाकर छोड़ी है उस झूठी खीर का सेवन इसी वृक्ष के नीचे करना है। उन्होंने फिर ये उपाय भी किया। इसके बाद इन्होंने किया पीपल के पत्ते वाला उपाय। अब ये उपाय कौन सा है, तो इस उपाय की भी मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। ये उपाय है विषुव योग का उपाय। अब आप बोलोगे विषुव योग क्या होता है? विषुव योग साल में केवल 2 ही दिन आता है, 2 विशेष दिन होते हैं। एक आता है 23 मार्च के दिन और एक आता है 21 सितंबर के दिन। केवल ये 2 ही दिन है जब ये विषुव योग आता है। इस विषुव योग के दिन भी आप वंश वृद्धि संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें भी आपको खीर का भोजन कराना होता है। खीर का भोजन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को कराना होता है। ब्राह्मण ब्राह्मणी को खीर का भोजन कराओ, अपने घर पे बुलाकर आपको कराना होता है। विषुव योग के दिन सुबह या प्रदोष काल में कभी भी अपने घर पर ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाओ, उनको आसन पर बिठाओ और उनके सामने पीपल के पत्ते की पत्तल रखनी है। जो दोंदे पत्तल आते हैं आपको वो नहीं लेने मार्केट से, 5 पीपल के पत्ते लेने हैं जिनको जोड़कर एक पत्तल बना देनी है और उन दोनों के सामने रखकर इसी पीपल के पत्ते पर उनको खीर का भोजन कराना है। जिस खीर का भोजन उन्होंने इस पीपल के पत्ते पर किया है, पहले तो उनसे थोड़ी सी उनकी झूठी खीर मांग लो और इसके बाद में इसी पीपल के पत्ते पर पति और पत्नी दोनों को बैठकर भोजन करना है खीर का। इनको भी आपको खीर का भोजन ही कराना है। तो उन्होंने ये वाला उपाय भी किया, पीपल के पत्ते वाला उपाय, विषुव योग वाला उपाय, ये उपाय किया।
इसके साथ ही उनको जब उन्होंने ये वाला उपाय भी किया, सोमवार की अष्टमी का उपाय भी कर लिया और साथ में तुमरुकेश्वर महादेव और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया, इन सभी उपायों का फल उनको प्राप्त हुआ और उनको 2 जुड़वा बच्चों के रूप में उनके उपायों का फल मिला। 2 जुड़वा बेटे हुए उनको, एक साथ 2 जुड़वा बेटे हुए। भोले बाबा से उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद बोला। एक फेलोपियन ट्यूब होते हुए जब डॉक्टर ने उनको बिल्कुल मना कर दिया था कि चांसेस नहीं है, तो भी उनको एक फेलोपियन ट्यूब की सहायता से और महादेव की कृपा से संतान प्राप्ति हुई 7 वर्षों बाद। तो इसमें जितने भी मैंने उपाय बताए हैं विषुव योग वाले उपाय, विषुव योग अगले महीने आने वाला है जो कि है 21 सितंबर के दिन, आप उसका इंतज़ार कर सकते हो। सोमवार की अष्टमी आज भी है और आने वाली भी है सोमवार की अष्टमी फिर से, और इसके साथ ही सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय के वर्णन तो मैं कई बार कर चुका हूँ और बचा है इसके बाद सोमवार की अष्टमी, बाकी सारे उपाय मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से जैसे इन्होंने प्राप्त की संतान, आपको भी प्राप्त हो संतान। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।